स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर 4। तो बच्चों बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक मिठाई वाला है, उसके पास 420 काजू बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज है। ठीक है। शी वांट्स टू स्टैक देम सच in such way that each stack has the same numbers and they take the at least area of trays. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? हमें क्या पूछा गया, उसके पास 420 काजू बर्फीज है, 120 बादाम बर्फीज है। उसको कैसे ढेर, मतलब स्टैक मतलब होता है ढेर, या फिर कैसे इकट्ठा करे या कैसे रखे कि कम से कम जगह हो और उसका एक फिक्स स्ट्रेटजी निकल जाए कि भाई एक ट्रे में कितनी हम मिठाइयाँ रख सकते हैं, एक ट्रे में 5, 10, 15 कितनी रख सके और कम से कम हमारे पास जगह आ जाए। ऐसे तो हम पता लगाना चाहे तो हम लगाते ही हैं कि जैसे 10 है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एरर आ जाते हैं। तो सबसे बेसिक चैप्टर भी यही है, रियल नंबर्स। तो हमने पढ़ रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, तो उसी के बेसिस पर हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन लिख दीजिए, बी क्यू प्लस आर, 0 इज इक्वल देन एंड स्मॉलर देन आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी। ये हमारे पास इक्वेशन है ए और बी। ये हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन दो पॉजिटिव ही होते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें दो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बता रखा होता है। सो हमारे पास ए कौन सा होता है, जो हमेशा बड़ा होता है, और बी कौन सा होता है, जो हमेशा बड़ा होता है। तो बी होता है वो डिविजर होता है और ये डिविडेंड होता है। सो हम कैसे लिख सकते हैं, 130 आगे क्या लिख सकते हैं, 420। मतलब ये तो ए है और ये बी है। और 130 को इससे डिवाइड करें तो अप्रॉक्स आप देखिए 3 जा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 390। अगर हम इसको करें तो 12 1 3 30, ये कितना हो गया 30। अगर हम 420 में से 390 करें 30 बचे। अब 130 यहाँ लिख दीजिए। अब 35 से कितना होता है 120, ठीक है। आप 5 से लिख दीजिए, सॉरी 4 जा कितना होता है, 5 जा ज्यादा हो जाएगा, 5 जा 150 हो जाएगा, ठीक है। 4 जा कितना होता है 120। सो इधर कितना बचा हमारे पास 10, अंदर क्या बचा। अब हमें क्या करना होता है, जैसे आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ, जो ये जितना भी डिवीजन होता है नहीं, हमेशा नया डिविडेंड बन जाता है। जैसे देखिए 130 था, ये 130 यहाँ पे आ गया अब, ठीक है। अब जैसे ये 30 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो 30 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 10 से अगर हम इसको डिविजिबल करें तो ये कितना हो जाएगा 3 जा, और ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है कि आप उस नंबर को जब तक डिवाइड करते जाए तब तक उसका नया डिवीजन हमें मिलता जाए। जैसे इसके अंदर देखो 130, 30, 10 ये नए डिवीजन मिलते रहे हमें, और आंसर 0 ना आ जाए तब तक इसे डिवाइड करते रहना चाहिए। अब हमें इसको इक्वेशन में लिखने का फॉर्म क्या होता है, ए हमारे पास क्या है 420, ए हमारे पास 420। अब इक्वल्स टू में बी हमारे पास क्या है 130। अब क्वेश्चन क्यू कितना बचा हमारे पास, सॉरी 3, क्वेश्चन कितना बचा 3 प्लस आर रिमाइंडर कितना बचा 30। तो ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्या है 130, क्योंकि हमारे पास अब नया ए क्या है 130 इक्वल्स टू हमारे पास बी क्या है 30 इनटू क्वेश्चन कितना हो गया 4 जा किया तो प्लस नीचे कितना बचा 10 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप कितना हमारा 30, तो 30 लिखा इक्वल्स टू में बी कितना हमारे पास 10 इनटू क्वेश्चन कितना है 3 प्लस लास्ट में कितना है 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, जो उसकी जो इक्वेशन होती है, जो हमारे पास ये नया डिवीजन, ये देखिए जो हमारे पास ये लास्ट स्टेप में जो नया डिवीजर बचता है वही इसका HCF होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यही पूछा कि अगर हम इन दोनों का अप्रॉक्स निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, आप एक ट्रे में कितनी मिठाइयां रख सकते हैं। सो HCF कितना हो गया, HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। हमारे पास कितना आ गया 10। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप एक ट्रे में 10 मिठाइयाँ रख सकते हैं, मतलब 10 मिठाई के पीस आप रख सकते हैं। तो आपके लिए एटलीस्ट कम से कम जगह कवर होगी और आपकी मिठाई एकदम अच्छी तरह स्टैक हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही इजी था क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं, हमें एक सिचुएशन दे रखी थी, उसी को हमें सॉल्व करके समझ के एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से